अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली यू आर फाइन। अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में सबको सेहत दे और अपनी रहमत बरसाए। लास्ट स्लाइड्स में जो पार्ट वन मैंने आपको भेजा, उसमें हमने कुछ मीडियम्स इससे पहले डिस्कस किए हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स के हवाले से कि हम उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं। कुछ और मीडियम्स हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह अवेयर हो जाएं। ये पेंटिंग के हवाले से है इमेज, आप देखें यहाँ पे एक पेंटिंग जो है वो शो हो रही है। इसमें आप देखें कर्व लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं और लाइंस और कलर्स की टोन से पर्सपेक्टिव क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आप देखें जो कलर्स हैं वो मूड को क्रिएट करते हैं, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव को, और जो लाइन वर्किंग है सारी वो लीनियर पर्सपेक्टिव को क्रिएट करता है। तो दोनों को मिलकर यहाँ पे एक पेंटिंग का जो है वो डिज़ाइन क्रिएट किया गया है लैंडस्केप का। ये एक नेक्स्ट पेंटिंग है, ये मेरी अपनी पेंटिंग है जो कि अक्सर आप देखा भी करते थे ऑफिस के अंदर। यहाँ पे आप देखें एक बड़ा खूबसूरत सा बैकग्राउंड में ये वर्टिकली सारे दरख्त जो हैं वो अरेंज हैं और इनके शेडोज़ जो हैं वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत खूबसूरत पर्सपेक्टिव क्रिएट करता है। हालांकि बहुत सिंप्लीफाई सीन है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, इतनी ज़्यादा इसमें प्लेसमेंट नहीं है चीज़ों की, जस्ट एक लैंड, वाटर और दरख्त हैं और स्काई है। लेकिन आप उसकी डेप्थ को देख सकते हैं, ये मिनिएचर बना हुआ है कि उसमें किस तरीके से कलर टोन से डेप्थ क्रिएट की गई है, लाइन से क्रिएट की गई है। और लाइंस जो हैं वो ना सिर्फ ये कि कैनवस को वर्टिकली ज़्यादा लुक देती हैं, बल्कि वो डेप्थ भी क्रिएट कर रही हैं और साथ एक ड्रामेटिक प्ले भी है, जिसमें कि इनकी खूबसूरत कर्व्स के साथ और उसकी अरेंजमेंट के साथ एक बड़ा सा डेलिकेट सा लुक जो है वो क्रिएट होती है। यहाँ पे आप देखें ये डिज़ाइंस की एक आपके सीनियर्स की ये बनाई हुई चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ इराज़ के डिज़ाइंस को कॉपी किया है। ये एक रिसर्च टाइप स्टडी थी जो स्टूडेंट्स ने की थी और उन्होंने चाइनीज़, अरेबिक, पर्शियन और डिफरेंट एराज़ के कलर्स को ऑब्ज़र्व किया था कि वो कौन से कलर्स यूज़ करते हैं और किस तरह की लाइंस वो यूज़ करते हैं, किस तरह के मोटिव्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप ये देखें, ये कर्व लाइन ज़्यादा हैं, ये आप देख सकते हैं अक्सर चाइनीज़ ड्राइंग के अंदर। ये लेफ़्ट साइड पे जो कि पीकॉक सा बना हुआ है, इस तरह के जो है वो स्पाइरल डिज़ाइंस होते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ एनिमल्स को, पीकॉक्स वगैरह को, और उनको यूज़ किया जाता है। जबकि जो राइट साइड पे हैं वो पर्शियन जो है वो लुक देते हैं। इसके साथ ही आगे ये देखें, ये जो है आपको इटालियन डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं। इटालियन डिज़ाइंस में आप देखें, उनके कलर्स देखें, कलर की थोड़ी ब्राइट टोन्स वो लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर पर्पल, ब्लू और चेरी रेड और इस तरह के कलर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा उनको एक बड़ी ज्योमेट्रिक शेप के अंदर इनक्लोज्ड एरिया में जो है वो बनाते हैं। तो इसमें साथ ग्रीक डिज़ाइन है। ग्रीक में आप देखें कि बाकी सब डिज़ाइन से बिल्कुल टोटली ये डिफरेंट है। ग्रीक्स में आप ये देखें, ये जो दरमियान में सर्कल से बने हुए हैं, किस तरह से स्ट्रेट लाइन को यूज़ करके ये डिज़ाइन क्रिएट हुआ है और साइड्स पे सारा कर्व लाइन को यूज़ करके क्रिएट हुआ है। लेकिन साइड में भी वो डबल कर्व में चल रही है और बड़े छोटे छोटे डेलिकेट से उसके कॉर्नर एजेस और उसके लीव्स बने हुए हैं। ग्रीक की एक खूबसूरती ये भी है कि इनके डिज़ाइंस के अंदर सॉलिडिटी पाई जाती है और ये ज़्यादातर गोल्डन, येलो, ऑरेंज और इस तरह के कलर्स को यूज़ करते थे, जो कि आप देख भी रहे हैं कि इसी तरह के शेड्स लगे हुए हैं। अब आप देखें कि जब किसी इरा के डिज़ाइंस को हम डिस्प्ले करते हैं तो उसको कन्वे करने के लिए जो उसके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं उसको बनाते हैं।
ताकि देखने वाला अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करे कि यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो इनके डिज़ाइंस के अंदर कॉमन थी और प्रोमिनेंट। यहाँ पे ये देखें, ये अरेबिक डिज़ाइंस बने हुए हैं। अरेबिक में आपको अच्छी तरह पता है कि एनिमल फिगर्स और ह्यूमन फिगर्स को वो अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ रिलीजन, उसको नहीं बनाते। और ज़्यादातर उनके डिज़ाइन जो हैं वो फ्लावर मोटिव्स और कैलीग्राफी और अरेबिक कैलीग्राफी, कुरानिक वर्सेस वगैरह और इस तरह से हमें मिलती हैं। यहाँ पे आप देखें कलर्स जो हैं वो बड़े फ्रेश, ब्राइट और बड़े लाइवली से कलर्स यूज़ हुए हुए हैं। कोई उनमें डलनेस नहीं है, कोई ब्राउन शेड नहीं है, कोई इस तरह के ब्लैकिश के साथ या ग्रे के साथ यूज़ नहीं हुए हुए, बल्कि कलर्स जो हैं अपनी फुल लिमिनोसिटी के साथ मौजूद हैं। और रेपुटेशन है, आप देखें बड़े मोटिव्स जो ये येलो के अंदर सर्कल के अंदर बने हुए हैं और साथ ब्लू के साथ छोटे मोटिव बने हुए हैं, किस खूबसूरती से उन्हें रिपीट करके एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया गया है। और ज्योमेट्रिक फॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ की गई हैं। इसके साथ ये जो दूसरा है, इसमें देखें ये बड़ी बारीक से डिज़ाइंस और बड़े बारीक से ऐसे फ्लावर्स और इस टाइप के ये बने हुए हैं। ये डिज़ाइन जो है ये पर्शियन है और इसमें टोटली ये डिफरेंट है दूसरों से। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्लाइड बनी हुई है। बहुत खूबसूरत डिपिक्शन है इजिप्शियन डिज़ाइंस की। इजिप्शियन जो कि अपने पिरामिड्स की वजह से, अपनी नेफर्टिटी और अपने एनिमल्स की वजह से बहुत मशहूर हैं। और इनके वॉजेस के ऊपर, इनकी सील्स के ऊपर, इवन इनके आर्किटेक्चर के अंदर ये सारे इमेजेस जो हैं वो कभी पेंटिंग में, कभी कार्विंग में, कभी स्कल्पचर में डिफरेंट तरीके से हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पे ये इजिप्शियन मोटिव्स को शो करने के लिए ये सारे सिंबल्स उनके इकट्ठे हुए हुए हैं। आप देख सकते हैं उनकी कैलीग्राफी से सिंबल लिए गए हैं, बर्ड्स और एनिमल्स से लिए गए हैं जो रिलीजन बेस उनके हैं, जिनको वो वर्शिप करते थे और उनके सॉलिड मीनिंग्स थे। और उनके जो इराज के फ़ेरोज़ वगैरह और उनसे रिलेटेड है। तो उनके कलर्स आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लू को बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया है और ब्लू भी बड़ा ब्राइट सा ब्लू है। इसके अलावा येलो को, गोल्डन को और इस तरह के कलर्स को उन्होंने बहुत यूज़ किया है। बड़ी खूबसूरत सी ये पेंटिंग बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन एलिमेंट कितना ज़्यादा है। हालांकि ये सारे डिफरेंट हैं, लेकिन आप इमेजेस की सेटिंग में देखें, एक राइट साइड जो है दूसरी लेफ़्ट साइड को बैलेंस कर रही है और अपर हाफ लोअर हाफ को बैलेंस क्रिएट कर रहा है। कहीं पे सिमेट्रिकल बैलेंस है, कहीं पे एसिमेट्रिकल बैलेंस है। तो इस तरह से जब आप अपनी शीट के ऊपर कोई भी काम करते हैं, पहली बात ये कि उसका प्रॉपर थीम होना चाहिए, किस थीम से आप उसे बनाएंगे। जब आप थीम सेलेक्ट कर लें तो फिर उसके बाद एक खूबसूरत सा लेआउट उसका बनाएं और फिर प्रॉपर तरीके से उसके बैलेंस को, उसके साइजेस को, उसके कलर्स को, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के फिर आप पेंटिंग क्रिएट करें। ये नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में डिज़ाइन एलिमेंट किस तरह से डलता है। एक कैलीग्राफी है जो सिंपल ड्राइंग है, जिसमें पेंसिल के ज़रिए ड्रा करेंगे। कैलीग्राफी पेंटिंग डिफरेंट है कैलीग्राफिक डिज़ाइन से या कैलीग्राफिक ड्राइंग से। ड्राइंग में जस्ट आप टेक्सचर क्रिएट करते हैं उससे, पेंसिल से या ब्रश से, पेंट से। लेकिन पेंटिंग के अंदर आप उसका एक मूड भी क्रिएट करते हैं। और ये कैलीग्राफी जो है वो थीम के साथ बनी हुई है। अलबसीरो, जैसे कि यानी देखने वाला, नज़र रखने वाला, अल्लाह की सिफ़ात में से है। और इसके पीछे आप देखें इसी से रिलेटेड बैकग्राउंड भी बनाया गया है और बड़ा खूबसूरती से, और उसके अंदर एक शाइन सी जो है वो दिखाई गई है। तो बैकग्राउंड और कैलीग्राफी आपस में को रिलेशन रख रहे हैं। और फिर कलर स्कीम आप देखें, बड़ी अच्छी ग्रे की टोन्स यूज़ हुई हुई हैं और बीच में ब्लैक भी है। और फ्रंट पे जब ब्लैक को कैलीग्राफी के अंदर यूज़ किया गया है तो वो रेपुटेशन की वजह से आई मूवमेंट क्रिएट करता है। ये भी सीनियर स्टूडेंट्स में से बनाई गई थी और बड़ी अच्छी बनाई गई थी। ये दो पेंटिंग्स देखें, ये भी सीनियर्स के हाथ की बनाई हुई हैं।
जिसमें फॉर्म्स को साथ यूज़ किया गया है और बैकग्राउंड को जो है वो पेंटिंग फॉर्म में साथ क्रिएट किया गया है। दोनों के बैकग्राउंड में आप देखें बड़ी सॉफ्ट टोन्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं और फिर ऊपर ब्लैक जो है वो कैलीग्राफी है, जबकि कैलीग्राफिक लाइंस जो हैं वो बज़ाते ख़ुद कैनवस को वर्टिकली जो है वो सेटिंग दे रही हैं और लाइंस के अंदर एक फ्लुएंसी है, एक मूवमेंट है जिसकी वजह से उस कैलीग्राफिक वर्ड के अंदर एक फ़्लो पैदा हो गया है और इस तरीके से उसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा बैलेंस्ड है। आप देखें कैनवस चारों साइडों से और सेंटर से, और अगर आप उसकी पार्टीशन करें तो ना तो वो सेंटर से ब्रेक करता है और ना ही ऐसा है कि कोई एक साइड बहुत हैवी और एक बहुत लाइट हो जाए, बल्कि वो चारों साइड्स को भी बड़ा अच्छा हैंडल करता है और उसकी डिस्प्ले को भी प्रॉपरली लिए हुए है। ये भी एक सीनियर स्टूडेंट्स की बनाई हुई कैलीग्राफी है और ये थोड़ी प्लेसमेंट के हिसाब से डिफरेंट है। आप देखें वर्ड अल्लाह को उसने यूज़ किया है और फुल कैनवस को यूटिलाइज़ किया है। राइट साइड पे थोड़ा सा स्पेस दी है जिसे हम वेंटेज पॉइंट कहेंगे और आपके एंटर होने के लिए, आपके लुक के लिए, और बज़ाते ख़ुद वर्ड जो है अगर इसके ऊपर आप लाइंस खींचें तो ये एक ऐसे ट्रायंगल शेप की जो है वो लाइन क्रिएट होती है और इसकी आउटलाइन अगर ड्रा करें तो जो नोक है वो ऐसे लेफ़्ट साइड को आगे जा रही है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली डेप्थ क्रिएट करता है, यानी कि सामने से बड़ा और फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे होता हुआ लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है। तो इस वर्ड को बड़े खूबसूरत ब्राइट कलर के साथ, रेड के साथ उन्होंने पेंट किया और हाईलाइट जो है वो येलो और फिर ब्लैक उसके एज अ शेडो जो है वो यूज़ किया है और इसके अलावा इसके जो फिनिशिंग इसका पॉइंट है वो कंटिन्यूटी में है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी बाकी कैलीग्राफी से डिफरेंट ड्रामेटिक सी लुक देता है। ये भी एक सीनियर स्टूडेंट की बनाई हुई है, आप देख सकते हैं फ़बी अला रबिकुमा तुकज़िबान, और इस कैलीग्राफी के अंदर बैकग्राउंड सारे को डार्क और डल बनाया गया है और जो कैलीग्राफी है वो लाइट शेड में की गई है और हाईलाइट के लिए साथ वाइट कलर यूज़ हुआ हुआ है। ऑयल पेंट के अंदर ये बनी हुई है। इसमें भी आप देखें कि साइजेस जो हैं वो बड़ी खूबसूरती से यूज़ किए गए हैं। वर्ड की थिकनेस, वर्ड की लेंथ और उसकी बाकी चीज़ें सारी देख कर राइट टू लेफ़्ट और अप टू डाउन जो है उसको कंट्रोल किया गया है और जो कलर्स हैं वो एक खूबसूरत सा डिज़ाइन एलिमेंट क्रिएट करते हैं। आप देखें कि ब्लैक और उसके साथ वो देता हुआ उस रेड को जैक देता है, ग्रीन को जैक देता है, फिर आगे ब्राउन, और ये तो एक फ्लुएंसी सी जो है वो कलर्स की टोन्स के साथ आ गई है। ये एक इमेज है मोज़ेक का, ये नेट से है और बहुत ही खूबसूरत इमेज है। मोज़ेक बनाना इतना आसान भी नहीं है। मोज़ेक एक टेक्निक है, एज अ टेक्निक ऑफ क्राफ्ट वर्क, जिसमें कटिंग्स ऑफ टेसराई और कटिंग ऑफ टाइल्स आप यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ पीसेस को जोड़कर और एक इमेज जो है वो क्रिएट करते हैं। ये टाइल्स की बहुत छोटी छोटी कटिंग्स जो हैं वो आप देखें, कोई स्क्वायर फॉर्म में है, कोई डायमंड शेप में है, कोई वर्टिकल है, कोई राउंड में है। डिफरेंट शेप्स की वो कटिंग्स जो हैं वो की गई हैं और डिफरेंट कलर्स उसमें यूज़ हुए हुए हैं। डिफरेंट कलर टाइल्स जो हैं वो यूज़ हुई हुई हैं और उनको जोड़कर ये एक पोर्ट्रेट डेवलप किया गया है। इस डिज़ाइन की एक खूबसूरत बात ये है कि ये टाइल्स की कटिंग और ये हार्ड है और बड़ी सॉलिड सी लुक देती है और सख्त किस्म का ये मीडियम है, लेकिन आप इसके फेस पे देखें कि बड़ी सॉफ्ट सी लुक आती है और बड़ी खूबसूरत सी स्माइल आती है, आइज़ के अंदर एक्सप्रेशंस आते हैं। तो आर्टिस्ट ने इसको बड़ी ही डेलिकेट तरीके से बनाया है और लाइट कलर्स की लाइट्स को और डिफरेंट टोन्स को इतनी खूबसूरती से कंट्रोल किया है कि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो डैमेज नहीं होते और ना ही उसकी लुक ख़राब होती है।
फिर आप देखें कि साइड्स पे जो फ्लावर्स और वो हैं वो उसको उसके मूड के साथ रिलेट कर रहे हैं, उसकी ज्वेलरी और उसके ये फ्लावर्स वगैरह। तो इस तरह मोज़ेक टेक्निक के अंदर डिज़ाइन के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को यूज़ किया है और एक खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट जो है वो क्रिएट किया गया है। यहाँ पे ये आप देखें, ये एक प्योर लाइन वर्किंग है। ये स्पेशली लाइन के हवाले से मैंने डाला है। आप देखें सारी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वेवी लाइंस, कर्व लाइंस ये यूज़ हुई हैं एंड नथिंग एल्स। कोई पेंट नहीं है, कोई कलर नहीं है, जस्ट रोल ऑफ लाइन है जो कि इतनी खूबसूरती से एक डिजिटल टाइप के ये प्रिंट जो है वो क्रिएट कर रहा है। पोर्ट्रेट ड्राइंग है ये, और उसमें लाइन वर्किंग किस कदर खूबसूरत है। इसी तरह इसमें देखें, इस वाली ड्राइंग के अंदर भी ये जो डोर बना हुआ है इसमें आप देखें कि तमाम लाइन वर्किंग है, कोई पेंट नहीं है, शेडिंग है और लाइन है। लेकिन शेडिंग की टोन्स उस वुड के टेक्सचर को कितनी खूबसूरती से क्रिएट कर रही हैं, और लाइन वर्किंग जो है उसकी कार्विंग को इतना प्रोमिनेंट कर रही है। इसके अलावा आप ये देखें, ये लाइन वर्किंग की प्रैक्टिस है उसकी है, लेकिन इतने खूबसूरत थीम के साथ है कि हमारा बार बार देखने को दिल जाता है, हमारी नज़र इससे हटती नहीं है। और साथ साइड में पोर्ट्रेट्स देखें, एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप की ये ड्राइंग है जिसमें 3-4 पोर्ट्रेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हुए हैं। ये भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग थीम के साथ क्रिएट की गई है। मे बी एक बंदे के कई फेसेस दिखाए गए हैं, या एक बंदे के कई मूड्स को शो किया गया है, या हो सकता है कि एक बंदे के अंदर कितनी वर्ड्स जो हैं वो छुपी हुई हैं उनको शो किया गया है, या डिफरेंट फेसेस को मिला के हम कहें कि वो एक यूनिट बन जाता है। एक के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स हो सकती हैं। आर्टिस्ट जो क्रिएट करता है वो उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसके हिसाब से वो डिज़ाइन करता है और क्रिएट करता है, और व्यूवर उसको कैसे लेता है ये उसकी अपनी परसेप्शन है। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों मैच कर रही हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि दोनों का क्लैश आ रहा हो। तो पर्सन टू पर्सन जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स इन मीडियम्स के ज़रिए और इससे पहले पार्ट 1 में जो हमने डिस्कस किए हैं इनसे आपने डिज़ाइंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड किया होगा, ताकि आप अपने प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा इजीली कर सकें, और इसके बाद अपनी कोई ड्राइंग वर्क जो भी क्रिएट करें, कोई आर्ट वर्क, तो आपको ज़्यादा अवेयरनेस हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप क्रिएट कर सकें। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। I will try my best to solve these queries. Thank you.